नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मैं हूँ रीता। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है और उनके बगीचे में बहुत सारा ये पौधे लगे हुए हैं। बड़े वाले जो पेड़ होते हैं वो लगे हुए हैं। एक छोटा सा पोखर भी है और यहाँ पर तरह तरह की चिड़ियाँ आती हैं। तो ये जो पहले वाले वीडियोस में मैंने दिखाए थे, ये यहीं से क्लिपिंग लिया गया था। ये कटहल लगे हुए हैं, ये 2-3 तरह के कटहल भी लगे हुए हैं पेड़ पौधे पे। तो यही हरियाली बहुत अच्छी लगी थी। मैं शाम को फ्रेंड को बुलाने आई थी तो मैं यहीं से उनको थोड़ा सा ले ली तस्वीरें। अभी धीरे धीरे गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो वो जो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं वो सब आ चुके हैं यहाँ पर। अभी उनके भी यहाँ से वहाँ जाने का समय आ गया है। वो लगभग शाम को 5:30-6 बजे के आसपास वो आकाश में एकदम दल दल में उड़ते हुए जाते नज़र आते हैं और उनका एक साउंड होता है वो बहुत मस्त लगता है। कभी अगर मौका मिले तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो तस्वीरें। ये माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं जो दूर देश से आते हैं। फ्रेंड्स, आज कुकिंग का काम नहीं है मेरा, आज ऑफ है। आज हम लोगों को बाहर जाना है खाने में, तो मैं इसलिए शाम का जो वीडियो है वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। हम वॉकिंग पे गए थे और बच्चे कितने मस्त से खेल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड दोनों मिलकर के थोड़ा सा मज़ा ले लेते हैं। थोड़ा शाम को रुक जाते हैं यहाँ पर खेलते हुए। बच्चों को देखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। ये जो धार में जो वॉल बनी हुई है यहाँ पर सब लोग रहते हैं। बच्चों के मम्मी पापा रहते हैं, बच्चों को शाम को खिलाने लाते हैं। तो हम ये कॉर्नर से लेने शुरू हो गए। बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपना बचपन याद आता है। हम लोग तो बचपन में फ्रेंड्स गिल्ली डंडा खेलते थे, गोश्त चोर, छुपम छुपाई, उसके बाद में टी प्रेस ऐसा बोल करके खेलते थे हम लोग को। तो वही सब याद आता है। और देखिए ये बच्चा अपने बचपन को जी रहा है कितनी आराम से। तो ये शाम को जब मैं घर पे आ गई थी तो ऐसे बैठ कर के थोड़ी सी तस्वीरें बनाने लग गई। और ये जो आर्ट है इसको इल्यूज़न बोलते हैं। ये भी तो फ्रेंड थेरेपी के जैसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बनने के बाद में इतना खूबसूरत लग रहा है कि यकीन मानिए आप भी एक बार करने को उत्सुक होंगे। ये जो शाम का वक्त होता है ना फ्रेंड, इस वक्त मैं बैठ कर के इस तरह का कुछ काम करना मुझे अच्छा लगता है। मैं सिलाई भी करती हूँ, मुझे सिलना भी बहुत पसंद है। हालांकि वैसे अभी थोड़ी सी आँख में प्रॉब्लम आ जाती है सिलाई करते वक्त, क्योंकि लाइट भी बराबर चाहिए होता है ना। तो ये शाम के वक्त में थोड़ा सा पावर अप डाउन होता रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी वो सब अवॉइड भी कर रही हूँ। और सेहत के साथ साथ सब कुछ एडजस्ट करना भी पड़ता है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं वो हर समय वो कर नहीं पाते हैं। तो कभी कभी मैं पढ़ना पसंद करती हूँ, तो वो भी मेरे को पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा वही पावर थोड़ा सा चाहिए होता है। इस वक्त शाम के टाइम में थोड़ा सा जैसे 6:30-7 बजता है तो मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं। बच्चों को ज़मीन पे छोड़ देती हूँ और वो एकदम आराम से खेलते रहते हैं और मैं भी अपना ये थोड़ा काम कर लेती हूँ। एक हंसता खेलता माहौल बन जाता है और काम के साथ साथ में ये थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। शॉर्ट्स के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन इसे करके बहुत मज़ा आता है। और मैं अपने आप ही देख रही थी और हंस रही थी। मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि देखिए कितना सुंदर बनने के बाद में लग रहा है। छोटे बच्चे लोगों को इसमें अगर काम को अच्छे से सिखा दिया जाए, थोड़ा सा पकड़ के उनको बताया जाए कि इसको बनाना कैसे है, तो उनको भी बहुत मज़ा आएगा। गर्मी के टाइम पे ये सब बनाने से अच्छा ही लगता है। पंखे के नीचे बैठकर बनाया जाए तो बच्चों को धूप में निकलना भी ना पड़े और इस तरह के कुछ आर्ट्स को लेकर वो सीखे तो उनका भी अच्छा ही हो, क्योंकि सीखा हुआ कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है फ्रेंड। हम तो बचपन में गर्मियों में लूडो खेलते थे, सांप सीढ़ियाँ खेलते थे, पचीसा बोलते थे। इमली के जो बीज होते हैं ना, उसको बीज से तोड़ करके फिर उसी से 5 गोटे के साथ में 6 गोटे के साथ में गोटा खेलते थे, बीज वाला पचीसा खेलते थे। तो इस तरह तरह के गेम्स को हम लोग खेलते थे। और उससे भी छोटे टाइम में जब थे तो वो कांच की जो चूड़ियाँ होती थी ना, वो टूटे हुए चूड़ियों के साथ में खेलना, उंगलियों के साथ में, सच में बहुत मज़ा आता था। और उसके बाद में और भी जब बेटी थोड़ी सी और बड़ी हुई, लगभग दूसरी तीसरी पढ़ती थी, तो उसको मैं काटाकुटी बोलते हैं, वो ज़ीरो और क्रॉस का जो खेल होता है वो मैं काटाकुटी सिखाती थी कि कैसे काटना है, कैसे जीतना है। तो एक टाइम पे तो वो तो कभी जीत ही नहीं पाती थी, तो उसको वो ट्रिक सिखाई कि कैसे जीतना है। तो वो भी बहुत मज़े से उसका मज़ा लेने लगी। तो इस तरह के हमें ही सिखाना पड़ेगा कि अभी छोटे छोटे बच्चे लोगों के तो भाई बहन बहुत कम ही लोगों के घर में 2-2 3-3 बच्चे हैं।
सभी के घर में तो वरना एक ही करके बच्चे हैं, तो वो सीखेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स के पास में जाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो कोलकाता में ऐसे मैदान मिल जाते हैं, प्लेग्राउंड मिल जाता है, जिसको हम लोग मोनी मेला माठ बोलते हैं। तो एकदम मिनी बच्चे जो होते हैं, एकदम छोटे वाले साइज़ के, जो 2 या 3 साल के बच्चे होते हैं, जो 4 से 5 साल के होते हैं, तो ऐसे बच्चों का भी एक ग्रुप होता है, जो एकदम छोटे बच्चे ही वहीं पे खेलते हैं, और बड़े बच्चों का भी एक जगह होता है, मिडिल वाले बच्चों का भी एक जगह होता है। तो ऐसे वो लोग एकदम दल दल में खेलते हैं, तो अच्छा ही लगता है। खेल से तो इंसान में, बच्चों में अनुशासन आएगा, जीत हार की भावना आएगी, उसी से तो करेज़ आएगा बच्चों को, और खेलने का, अच्छा करने का साहस आएगा। तो ये बचपन में ये सब चीज़ें माँ बाप को ही थोड़ी अच्छे से केयर करनी होती है, सिखानी होती है। तो हमारी मम्मी हम लोगों को ये छोटे टाइम में बोलती थी कि जल्दी से काम करो और शाम को खेलने जाओ, पैदल घूमो थोड़ा सा, ये सब अच्छा है सेहत के लिए। तो हमारी मम्मी हम लोग को बोलती थी, और मैं भी अपने बच्चे को बोलती हूँ कि जाओ खेलो। उम्र चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हम लोग तो फीस्ट में भी जाते हैं, तो वहाँ पे खेलते हैं। हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए यानी वो जो म्यूज़िकल चेयर होता है, फिर वो हंडी को तोड़ने वाला रहता है आंख बांध कर, तो इस तरह के हम लोग अभी भी गेम्स खेलते हैं। आनंद का तो कोई उम्र ही नहीं होता है, समय सीमा ये सब कुछ नहीं होती है। जब मन आए इंसानों को खेलना चाहिए, क्योंकि अभी तो खुशी से संबंधित सभी चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि खुशियाँ बहुत महंगी हो गई है फ्रेंड। अभी घरों घरों में, सबके घर में थोड़ी सी परेशानी यही रहती है कि समय का बहुत अभाव है, कि मम्मी अगर काम पे निकलती है तो पापा रहते हैं, पापा भी नहीं रहते हैं, तो बच्चों का हाल क्या होता होगा। माँ बाप के बगैर बच्चों का बहुत मुश्किल है। दूसरों के भरोसे बच्चों को पालना बहुत ही कठिन है। फिर भी अभी जो दिन काल है, इसमें तो पैसे की भी बहुत ज़रूरी है, तो माँ बाप को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। बचपना को बचाए रखने के लिए बहुत कुछ करना होगा हम माँ बाप को ही। तो हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें भी सीखे, और मेरे बच्चे को सिखाने के लिए तो मैं छोटे टाइम से कुछ ना कुछ सीखती रही। इस तरह के चीज़ों को इन्वॉल्व करने के लिए, पेड़ पौधे लगाना, कैसे आर्ट से जुड़े रहना, नेचर से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। नेचर के बगैर हम कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। एक जो दिया हुआ है, हमने जो नेचर से पाया है, हमको नेचर को वापस लौटाना ही होगा, वरना हमारे बच्चों के लिए हम कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। तो जो चीज़ें मैं सीखी हुई हूँ, मेरी बच्ची को मैं अवश्य सिखाती हूँ कि जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है। और माँ बाप ही जो हैं, केवल हमारे धरोहर को हम ले कर के बढ़ते हैं, हमारी परंपराओं को हम अपने बच्चों तक पहुँचाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमारे दादा दादी हम लोगों को सिखाए, हमारे माँ बाप हमको जैसे सिखाए, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को उसी तरह से पूरा सब कुछ सिखाएं। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है ना, एकदम से अलग हो गया। ये दरअसल एक शादी का कार्ड था, इसके पीछे मैंने बनाया है। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और सपोर्ट भी करते रहिएगा फ्रेंड्स, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं अपने और अच्छे से ब्लॉग को बना सकूं। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।